हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 1 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। हालांकि इस बार राज्य में बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आपको बताते हैं कौन कौन सी पार्टियां और कौन कौन से नेता इस बार हरियाणा का चौधरी बनने के लिए जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के संग्राम के लिए सभी दलों और उनके नेताओं ने कमर कस ली है। इस बार राज्य में कई दल और दावेदार हैं जो हरियाणा का नया चौधरी यानी मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले है बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीजेपी की पिछले 10 सालों में राज्य में सरकार है, लेकिन इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया था। ओबीसी तबके के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही इलेक्शन मोड में काम कर रहे हैं और उनका दावा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनती है तो हरियाणा के चौधरी नायब सिंह सैनी ही होंगे। हरियाणा की राजनीति के दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा 2005 और 2009 में राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस में उनकी टक्कर का कोई और नेता नहीं। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर दिखा दिया था कि विधानसभा चुनावों में उसकी जीत का दावा पक्का है। हरियाणा की तीसरी बड़ी पार्टी है जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, जिसकी तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। कमान पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला उनके पिता हैं। जेजेपी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल थी, लेकिन बाद में चुनावी समीकरण बदले और लोकसभा चुनावों से पहले जेजेपी सरकार से अलग हो गई। लोकसभा चुनावों में जेजेपी को बड़ा झटका लगा और उसका कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। इसके बावजूद विधानसभा चुनावों के लिहाज से जेजेपी का जनाधार अब भी बाकी है। हरियाणा की चौथी बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD, जिसके नेता अभय चौटाला हैं, जो इस बार हरियाणा का नया चौधरी बनने का दावा कर रहे हैं। उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 93 साल की उम्र में भी राजनीति में उनके साथ डटे हुए हैं। RNLD ने बहुजन समाज पार्टी से चुनावी गठबंधन करके भी अपनी ताकत बढ़ा ली है। हरियाणा में BSP की भी अहम भूमिका है और इसलिए उसके प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल तीगरा के मन में भी हरियाणा का चौधरी बनने की इच्छा है। हालांकि इस बार उसने INLD के साथ गठबंधन किया है और मुख्यमंत्री पद का दावेदार अभय चौटाला को घोषित किया गया है। BSP कभी ज्यादा सीटें भले ही न जीत पाई हो, लेकिन उसका जनाधार है और इन चुनावों में भी वो चुनावी समीकरण बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखती है। लोकसभा चुनावों के बाद BSP ने संगठन में बदलाव किया है और धर्मपाल तिगरा को राज्य में पार्टी की कमान सौंपी है। हरियाणा की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हरियाणा का नया चौधरी बनने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके प्रत्याशी सुशील गुप्ता को करारी हार मिली थी। आम आदमी पार्टी ने राज्य में पार्टी की कमान सुशील गुप्ता को सौंप रखी है और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं वो। दावा इनका भी हरियाणा का नया चौधरी बनने का है। इस तरह से हरियाणा में 6 दल चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। मुख्य टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है, लेकिन नजदीकी मुकाबलों में बाकी दलों की भूमिका मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।